पर आप लोग जो है कि कभी चुनाव नहीं होने की बात करते हैं, उस पर आपको क्या कहना है? नियोजन नीति को मांग को लेकर के हम लोगों ने पिछला 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव किया था, जिसमें ऐतिहासिक सफलता हुआ था। मुझे गिरफ्तार भी किया गया था और पूरे झारखंड प्रदेश से लाखों छात्र शामिल हुए थे और हमारे आंदोलन के परिणाम से ही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय को वापस लेते हुए हम लोगों से वादा किया था कि 1 महीने के अंदर नियोजन नीति लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू करेंगे। आज 1.5 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक नियोजन नीति को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं बढ़ाया गया है। इसीलिए और उनके वादे के अनुरूप हम लोगों ने 1 महीना तक उबलता हुआ खून को पूरी तरह शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ हम लोग ने इंतजार किया और इस बीच में कहीं भी हमारा टीम ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन भी नहीं किया। लेकिन चूंकि हमारा इंतजार का सब्र टूट गया और अब न चाहते हुए भी हमारा छात्रों का मांग को देखते हुए, छात्रों का निवेदन को देखते हुए हम लोग ने दुखित पीड़ित और अपना स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, अपना उम्र को देखते हुए हम लोग फिर से सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं और आगामी 1 फरवरी को आंदोलन की धरती हजारीबाग का गांधी मैदान में हम लोग नियोजन माहौल गुलान करेंगे और जिसमें झारखंड के तमाम क्रांतिकारी शामिल होंगे, टाइगर जयराम महतो भी शामिल होंगे। ये आप एक तरह से बात कर रहे हैं कि 1000 चुनाव रामगढ़ उपचुनाव में कैंडिडेट उतारेंगे, उस पर आप क्या कहना है? वो सरकार का जो काम है, देखिए रामगढ़ विधानसभा सीट खाली होता है, कुछ ही दिनों के अंदर उसका चुनाव का तिथि घोषणा किया जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर जो है कि उसका रिजल्ट का तिथि घोषणा किया जाता है। इतना तक कि उसका मंत्री बनना भी शायद फिक्स ना हो जाए, इतना भी करता है। तो अगर इस राज्य के अंदर बिना शिक्षक का स्कूल चलाया जा रहा है, बिना डॉक्टर का अस्पताल चलाया जा रहा है, बिना सरकारी कर्मचारी का ब्लॉक चलाया जा रहा है, तो अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का अस्पताल चल सकता है, बिना सरकारी कर्मचारी का ब्लॉक चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि बिना एमएलए का विधानसभा चलाइए और इस चुनाव को हम लोग हर तरीके से हम लोग तहस-नहस करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। चाहे या तो हम लोग कहेंगे कि हजारों हजार छात्र नामांकन करें, या तो फिर हम लोग कहेंगे नोटा उसका ऑप्शन में है, नोटा का। आप बताइए कि अभी जो विपक्ष कहीं आरोप लगा रहा है कि आप लोग सरकार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के सहयोग में आप हजारीबाग में आप उलगुलान कीजिएगा। देखिए, हजारीबाग में हम लोग उलगुलान करने का मतलब है कि हजारीबाग में इतना सारा छात्र युवा लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन लोग को अगर यदि रांची में उलगुलान करते हैं, कोई तरह से प्रोग्राम रहता है, तो हम लोग को पता नहीं कई जगह पर रोक लिया जाता है। कल पता चलेगा कि रोक करके दूगो ले गया, अब कहाँ ले गया, कहाँ देखने जाएगा आदमी जी? सब लड़का पढ़े लिखे वाला है कि वहाँ देखे वाला है? बस में आ रहा है कि जा रहे हैं सम्मेलन में, वहाँ पता चलेगा कि दूगो घुसिया दिया, उधर जंगल झाड़ी में फंस दिया, दूगो देखने जाएंगे? कौन देखेगा वहाँ? आप लोग पहुँचिएगा, मीडिया पहुँच पाइएगा? जंगल में रोक देगा तो। इसलिए हजारीबाग धरती पर एक नियोजन महाजुटान रख रहे हैं, इसलिए ताकि झारखंड के सभी प्रमंडलों, 5 प्रमंडल से 24 जिला से, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छात्र हो, लेकिन वैसा छात्र नेता को हम लोग बुला रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई भी पार्टी से कांटेक्ट में वो नहीं रहेगा। जैसे अभी रामगढ़ उपचुनाव में बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं कि आप विपक्ष वाला के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, तो हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि विपक्ष वाला को वोट दीजिए? हम लोग विपक्ष वाला भी तो बोल रहे हैं वोट नहीं दीजिए, ना सत्ता पक्ष वाले को वोट दीजिए। अरे वोट देना है तो दीजिए नोटा पर, नहीं दीजिए तो छोड़ दीजिए, पकड़िए लोटा, निकलिए रांची, निकलिए आंदोलन में आप। चलिए ऐसा कुछ कीजिए कि उपचुनाव होने ही नहीं देंगे। अगर यदि प्रत्येक लड़का को यदि फांसी भी चढ़ना पड़े उपचुनाव के दिन में, कि नहीं फांसी चढ़ने के बाद रुकेगा, तो फांसी चढ़ल जाएगा, तब रुकेगा उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव रोक देंगे। अगर यदि आपको सरकार को चाहती है कि हम बढ़िया से चुनाव कर लें, बढ़िया से उपचुनाव कर लें, तो उनको समय पर नियोजन नीति दे दे। सरकार के पास 1-1.5 साल समय बचा हुआ है, नियोजन नीति बना दे, हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दे। हम लोग कहाँ किसी से मतलब है? आप लगातार नोटा की बात कर रहे हैं, तो नोटा दबाने से क्या आपकी समस्या समाधान हो पाएगी? कम से कम सरकार की तो सीख मिलेगा, दुनिया पूरा देश विदेश तो जानेगा कि रामगढ़ एक ऐसा धरती है, रामगढ़ उपचुनाव में सबसे ज्यादा नोटा दबा। ये तो एक इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चुनाव जो है तो परिणाम निकल ही जाएगा। देखिए, परिणाम तो 2 आदमी भी वोट डालेगा तो भी परिणाम निकलेगा, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे। हमरे कहने का मतलब कि हम उपचुनाव को होने ही नहीं देंगे। अगर दिन लास्ट उपाय जैसे लोग नोटा बोल रहे हैं, तो उसमें कई छात्र का नॉमिनेशन भी हो सकता है, तो नोटा में छात्र लोग भी तो आगे जा सकता है, इसलिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी निर्णय होगा हम लोग एक समय पर एक सामूहिक मीटिंग करने के बाद बता दिया जाएगा।
अगर मैंने आप लोग क्लियर हैं कि छात्र को 1000 नॉमिनेशन कराएंगे? नहीं, ये क्लियर अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, हाँ। क्योंकि रामगढ़ उपचुनाव में 1000 भी नॉमिनेशन हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। रामगढ़ उपचुनाव होने ही नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ आरोप लगा रहे हैं कि रांची में आपको प्रशासन उठा के कहीं बंद करता है, तो क्या हजारीबाग में आपको बंद नहीं कर पाएगा? रांची में नहीं बंद कर रहा है, हाँ। रास्ते में बंद कर रहा है। तो रास्ते पे हजारीबाग जाने में रास्ता पड़े, हजारीबाग तक घर नहीं है। हजारीबाग जब हम लोग हजारीबाग से आ रहे थे, हाँ। तो बस को कई जगह पर रोक दिया जाता है। तो उल्लंघन करने जब हजारीबाग जाइएगा या लोग जगह से आएंगे हजारीबाग पहुंचेंगे, हाँ, हजारीबाग पहुंचेंगे, तो वहाँ भी तो ये भी तो कम से कम छात्र तो जानेगा कि हर जगह जाने से रोक रहा है सरकार। हाँ। मतलब सरकार के खिलाफ या जो जहाँ है वहीं से करना होगा। कम से कम पहले लोग हजारीबाग से रांची आ रहे थे, अब पता चलेगा कि सब कोई हजारीबाग जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाने में रोक लग रहा है, तो कुछ दूसरा रास्ता निकलेगा, लेकिन होगा तो जरूर। आप लगातार नियोजन नीति पर बात कर रहे हैं, सरकार से नियोजन नीति बनाने का काम से बात कर रहे हैं, तो सरकार अब नियोजन नीति तो हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, हाँ। फिर हाई कोर्ट आप आगे बढ़ने के प्रक्रिया में है, तो क्या इसका परिणाम क्या निकल पाएगा?